गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्स-रे ट्यूब जनरेटर का पार्ट 3 वीडियो, डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पार्ट 1 में बेसिकली एक्स-रे ट्यूब जनरेटर के बारे में एंड पार्ट 2 में ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो प्लीज जाके देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 अब देखिए। पार्ट 3 में आज हम सेकेंड कंपोनेंट डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आफ्टर द ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला स्लाइड आ गया है, यह है आपका इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड्स के बारे में एंड रेक्टिफायर्स के बारे में। आफ्टर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पहला कंपोनेंट था, उसके बाद डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स दूसरा कंपोनेंट है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स आर essential components in an X-ray tube generator because they are used to convert the alternating current to the direct current needed to operate the X-ray tube। ओके, तो इसका काम क्या है? कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट। तो आपका डायोड एंड रेक्टिफायर का काम क्या हुआ? एसी से डीसी को कन्वर्ट करना, करंट को, पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ग्रिड इनटू हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट नीडेड टू ऑपरेट द एक्सरे ट्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड एंड रेक्टिफायर्स दोनों जो कंपोनेंट है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट क्या करता है? जब ट्रांसफर हमारा एक्सरे ट्यूब जनरेटर में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से जब वोल्टेज हाई होके आता है, उसी वोल्टेज को क्या करता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम है, ठीक है। तो बेसिकली डायोड एंड रेक्टिफायर क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो है डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स, जो कन्वर्ट क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमें जानना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है एंड डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको जानना है, एसी क्या है डीसी क्या है, ठीक है। तो देखो, जनरली सरकार जो घर में जो बिजली देता है, वो एसी फॉर्मेट में होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट फॉर्मेट में होता है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग जो यूज करते हैं करंट को घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए, लाइक मोटर हो गया, आपका चार्जर हो गया, आपका पंप हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में यूज करते हैं, वो सब डीसी करंट में चलता है, डायरेक्ट करंट में चलता है, एसी में नहीं चलता है, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट करंट में आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है आपका मशीन, बस एसी में काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सरकार हमें क्या देते हैं? एसी करंट देते हैं, जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन जाके रोड साइड में जो आता है इलेक्ट्रिकल करंट वायर के माध्यम से, वो एसी फॉर्मेट में होता है। ये जो घर है हमारा, जो घर में जब वो एंट्री करता है, ठीक है, एसी उसी एसी फॉर्मेट में ही होगा। लेकिन जब हम फ्रीज यूज करते हैं, जब हम मोटर यूज करते हैं, ठीक है, जब हम चार्जर यूज करते हैं, फोन चार्जर यूज करते हैं, तो क्या होता है? वही एसी डीसी में कन्वर्ट होके यूज होता है, वही एसी डीसी में कन्वर्ट होके यूज होता है, ठीक है। तो बाहर में एसी आएगा, लेकिन जब घर में यूज होगा तो मैक्सिमम डीसी करंट में ही ये सब चलता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सरकार हमें डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं देता है, एसी क्यों देता है? क्योंकि बहुत दूर ट्रैवल करने के लिए एसी फॉर्मेटिंग सही होता है। जैसे हमारा प्रोडक्शन हो गया हीराकुद डैम में, या कोई अलग जगह में जहाँ पर आपका डैम्स वगैरह हैं, उधर प्रोडक्शन हो गया करंट, तो प्रोडक्शन हाउस से हमारा घर तक बहुत दूर ट्रैवल करेगा, लाइक 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा करंट। तो ट्रैवलिंग के लिए एसी फॉर्मेट में बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकता है, डीसी में अच्छे से दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए सरकार हमें एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स में डिफरेंस क्या है? देखो, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, दो ही डिफरेंस है। इधर लिखा है अल्टरनेटिंग, इधर लिखा है डायरेक्ट। देखो, करंट क्या है? जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ए से बी
तक हो रहा है तब हम बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या है, from B to the A. This is the current of direction of the current. Okay, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है A से B तो हम बोलेंगे कि B से A तक करंट फ्लो कर रहा है। ये बेसिकली कंसेप्ट है करंट का, करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट ये है कि जब A से B से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 सेकेंड तक या 0.5 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आगे। ठीक है, उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल शुरू होगा, ये नेगेटिव साइकिल, तब इलेक्ट्रॉन पीछे मूव होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से पीछे आएगा। ठीक है, फिर से जब पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो फिर से नेगेटिव साइकिल शुरू होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा। तो इधर क्या होता है, करंट आगे जाता है, फिर से पीछे जाता है, फिर से आगे जाता है, फिर से पीछे जाता है, फिर से आगे करंट जाता है, फिर से पीछे जाता है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अंदर अंदर एसी करंट ऐसे ही फ्लो करता है। तो फॉरवर्डली मतलब ओवरऑली करंट का डायरेक्शन आगे ही रहता है, मतलब करंट फॉरवर्ड ही मूव होता है, लेकिन ऐसे जाता है, पहले आगे जाता है, थोड़ा पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर थोड़ा पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर थोड़ा पीछे जाता है। तो इसी फॉर्मेट में हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट, हमारा बिजली जो वायर बाहर में जो रोड साइड में जो बिजली का वायर लगा होगा, उसी में वो इसी फॉर्मेट में ही आता है, इसी फॉर्मेट में ही आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आगे जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर से पॉजिटिव में थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर से पीछे जाएगा। तो ऐसे होता है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा तब टीवी ऑन होगा, बैकवर्ड में ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन होगा फॉरवर्ड में, फिर से ऑफ होगा। तो ये 50 हर्ज और 60 हर्ज के फ्रीक्वेंसी में जाता है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार आगे जाएगा, 50 बार पीछे जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इफिशियंसी कम हो जाएगा आपका। मोटर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चार्जर, जो भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, उसका एफिशिएंसी आपका बहुत लो हो जाएगा एसी करंट पे, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल है एंड नेगेटिव साइकिल है। कुछ थोड़ी देर बाद आगे जाएगा, थोड़ी देर बाद पीछे जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी बहुत कम हो जा रहा है। देखो इधर दो ही ग्राफ है, ये एक वोल्टेज का लाइन है, ये टाइम का लाइन है। तो पहले 0.5 सेकेंड में देखो वोल्टेज अप रहा, वोल्टेज पॉजिटिव रहा, मतलब करंट आगे जा रहा है। फिर 0.5 सेकेंड, नेक्स्ट 0.5 सेकेंड वोल्टेज डाउन हो जा रहा है, मतलब करंट रिवर्स जा रहा है थोड़ा। ठीक है, फिर से फॉरवर्ड जा रहा है, फिर से रिवर्स जा रहा है। तो इसी फॉर्मेट में ऐसे जा रहा है। तो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यही दिक्कत होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है, देखो वोल्टेज जो है पूरा ही पूरा हर टाइम हमारा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगर हर टाइम पॉजिटिव रहा तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करेगा, और करंट का डायरेक्शन हर वक्त 0.5 सेकेंड में करंट फ्लो करेगा, 0.6 सेकेंड में भी करंट सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 0.8 सेकेंड में फिर करंट का डायरेक्शन वही फ्लो करेगा। करंट और रिवर्स नहीं होगा, करंट सिर्फ फॉरवर्ड में मूव करेगा डायरेक्टली। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो मोटर, हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो बहुत अच्छे से 100% एफिशिएंसी में काम करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसी चीज को जो कन्वर्ट करेगा, कौन कन्वर्ट करेगा, डायोड एंड रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर है एंड जो डायोड है, वही जो दोनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वही क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि एसी क्या है, डीसी क्या है, एंड इधर डायोड एंड रेक्टिफायर का काम क्या है एक्सटिव जनरेटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपका पहला दूसरा स्लाइड आ गया, डायोड्स। लेट्स स्टडी अबाउट द diodes. A diode is a two-terminal electrical component that acts as a one-way switch for electrical current. It has low resistance in one direction, allowing current to flow easily, and high resistance in the opposite direction, blocking the current. This function is called rectification, which is the process of converting of the AC to the DC. इसका मतलब है, ठीक है, जब इसके देखो टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये आपका डायोड हुआ जिसमें दो ही टर्मिनल आपका है। ठीक है, वन वे स्विच फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, इट हैज लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन, मतलब जब करंट आगे जाएगा तो इधर रेजिस्टेंस बहुत
लो है, करंट इजीली फॉरवर्डली मूव करेगा। लेकिन जब करंट बैक मूव करने का ट्राई करेगा तो इधर रेजिस्टेंस हेवी है। जब करंट बैक में ट्राई करेगा मूव करने के लिए तो नहीं कर पाएगा, क्यों? बैक में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लॉकिंग द करंट बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। दिस फंक्शन इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जो डायोड है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस शो करेगा। इसके वजह से क्या होगा, करंट को सिर्फ फॉरवर्ड मूव करने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन बैकवर्ड मूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इधर आप क्या समझे, जब एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जब मूव कर रहा था तो फॉरवर्ड मूव कर रहा था और 0.5 सेकंड में बैकवर्ड मूव कर रहा था, फिर फॉरवर्ड मूव कर रहा था, फिर बैकवर्ड मूव कर रहा था। लेकिन इधर एसी करंट में ऐसा नहीं होगा, क्यों? ये बैकवर्ड मूवमेंट को कौन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, डायोड बैकवर्ड मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। जब बैकवर्ड मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा तो अल्टरनेटिंग करंट में नेगेटिव हाफ साइकिल बंद हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ में नेगेटिव हाफ साइकिल जो था, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? बैकवर्ड फ्लो बंद हो गया। तो रिजल्टेंट ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा। इधर तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, फिर से ये रहा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर से ये रहा, और नेगेटिव हाफ साइकिल बंद हो गया। तो इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस डन बाय द डायोड्स। आप समझ गए हैं? अगर नहीं समझ में फिर से थोड़ा वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आप ड्राइंग देख लो। ये ए केस है। ए केस में क्या होता है, देखो इधर वोल्टेज पॉजिटिव है, इधर वोल्टेज नेगेटिव है, ये डायोड का डायरेक्शन है, ठीक है। जब करंट ऐसे मूव करेगा तो ये अलाउ करेगा, करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ किया, बल्ब मतलब लाइटिंग हुआ, उसके बाद नेगेटिव एंड में आके खत्म हुआ। तो ये करंट को अलाउ कर रहा है क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। करंट करंट हमारा ठीक ही डायरेक्शन में गया है एंड लाइट को बल्ब को लाइट किया है, ठीक है। लेकिन बी केस में क्या हुआ, वोल्टेज का डायरेक्शन क्या चेंज हो गया, तो इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, बॉल देके जाएगा। लेकिन इधर जो हमारा डायोड रखा गया है, इधर करंट को ये क्या करता है, ब्लॉक कर दिया। क्यों? ये बैकवर्ड मूव कर रहा था करंट, करंट क्या कर रहा था, बैकवर्ड मूव कर रहा था। लेकिन डायोड का काम क्या है, बैकवर्ड मूवमेंट को ये स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है। तो इसे ब्लॉक कर दिया तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया एंड बल्ब एनलाइटिंग नहीं हुआ, ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये है डायोड का कमाल। मतलब सर्किट को ये ओनली अलाउ करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, दिस इज द सिंपल सर्किट एग्जांपल। तो ये आपका बेसिकली आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मतलब फिजिकली आप जो मदरबोर्ड वगैरह जब ही देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, डायोड्स, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा डायोड्स रहता है, ठीक है। इधर लिखा होगा डायोड्स, ये डायोड्स इधर लिखा होगा, ठीक है। तो डायोड्स का बहुत सारा कलर भी है। तो इतना डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा ट्यूब जनरेटर में इतना डिटेल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जानना है कि डायोड का फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकली मदरबोर्ड में ऐसे डायोड दिखता है। तो वही इधर भी सेम ही सर्किट है, पॉजिटिव एंड एंड इधर नेगेटिव एंड है, और इधर करंट का डायरेक्शन है, तो डायोड में पास करेगा और एमीटर इसे रीड करेगा कि करंट अभी फ्लो कर रहा है। और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड में, ठीक है। ये सिंपल सर्किट है। अब देखते हैं हम रेक्टिफायर। एक्चुअली रेक्टिफायर क्या है, देखो सिंपल मैं बता देता हूँ कि जो डायोड एंड जो रेक्टिफायर है, ठीक है, वो क्या है। देखो डायोड एक छोटा सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इमेज देखें आप अभी। लेकिन रेक्टिफायर क्या है, बहुत सारा डायोड को लेके बहुत सारा डायोड को लेके रेक्टिफायर एक सर्किट बना है, ठीक है। डायोड एक छोटा मतलब बेसिक कंपोनेंट है एंड बहुत सारा डायोड को मिला के अगर हम सर्किट बना देंगे ऐसे, एक दो तीन चार, ठीक है, जो चारों डायोड मिला के अगर हम सर्किट बना देंगे, उसे हम बोलते हैं कि रेक्टिफायर। ये चार है, कभी 6 रेक्टिफायर, कभी 8 रेक्टिफायर, कभी 12 रेक्टिफायर, बहुत सारे रेक्टिफायर को मिला के अगर हम सर्किट तैयार करेंगे तो इसे बोलते हैं रेक्टिफायर। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायोड एंड द रेक्टिफायर। बट द काम क्या है, काम एक ही है। डायोड भी काम करता है एसी से डीसी, रेक्टिफायर पूरा ये भी काम करेगा क्या, एसी से डीसी को कन्वर्ट करना, ठीक है। देखते हैं, रेक्टिफायर इन एन एक्स-रे ट्यूब जनरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that converts the alternating current from the power source into the high voltage DC current needed to operate the X-ray tube. The X-ray tube requires a constant unidirectional flow of electrons from the
कैथोड। इधर देखिए मेन पॉइंट लिखा है, क्यों चाहिए। मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड में बताया था, एक्सरे ट्यूब रिक्वायर्स ए कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ए से बी से ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करेगा, कभी बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, वरना एक्सरे ट्यूब हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, सिर्फ फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। अगर बैकवर्ड मूव किया एसी एसी के तरह, अल्टरनेटिंग करंट के तरह, तो एक्सरे ट्यूब का एफिशिएंसी बहुत लो हो जाएगा, एक्सरे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। So this is why we need the DC current. Okay. And without a rectifier, AC power would cause the voltage to fluctuate. अगर हमारा रेक्टिफायर नहीं रहा तो एसी में क्या होगा, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कैसे होगा, ये वोल्टेज, ये टाइम रहा, देखो वोल्टेज कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। तो इधर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ओनली पॉजिटिव ही रहेगा क्या, करंट। तो इधर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अभी नहीं होगा, लेकिन एसी में होगा। सो दिस इज द थिंग एंड रिजल्टिंग इन एन इनएफिशिएंट इनकंसिस्टेंट एक्सरे आउटपुट। तो इसे हमें रोकना है, तो हमें क्या करना है, पहला बात एसी से हमें डीसी में कन्वर्ट करना है करंट को, ठीक है। तभी जाके हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो हमारा इधर क्या है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इधर हमारा एक्सरे ट्यूब है। तो एक्सरे ट्यूब को चलाने के लिए हमें पूरा ही डीसी का करंट चाहिए। अगर डीसी करंट हमें मिल गया तो हमारा क्या होगा, अच्छे से एक्सरे ट्यूब फंक्शन कर पाएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, रेक्टिफायर है। ये छोटा सा पार्ट आपका डायोड है। तो इधर क्या हुआ है, ये है 4 डायोड सर्किट, ये 4 डायोड सर्किट एंड 4 डायोड रेक्टिफायर, जो कि चार डायोड को मिला के बना हुआ है। इसका फंक्शन कैसे करता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो एसी, ये है हमारा एसी करंट, इधर जो आपका आ रहा है अभी एसी करंट आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर हुआ है। ट्रांसफार्मर के बाद हमारा एसी करंट अभी आ रहा है। तो एसी करंट में अभी मान लो इधर पॉजिटिव एंड है एंड इधर नेगेटिव एंड है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव एंड है एंड इधर नेगेटिव एंड है। जब पॉजिटिव एंड है 0.5 सेकेंड तक, तब क्या होगा, करंट ऐसे मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर तक ब्लॉक हो गया, इधर मूव करेगा फॉरवर्ड, देन इधर ब्लॉक हो गया, इधर नहीं जा पाएगा। अभी एक्सरे ट्यूब में गया, देन फॉरवर्ड मूव किया। अब क्या होगा, किधर मूव करेगा, इधर तो पॉजिटिव एंड है, इधर मूव नहीं करेगा, डायरेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव एंड तक आएगा। तो अभी क्या हुआ, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, डन। फर्स्ट केस में, ए केस में क्या होगा, डन हो गया, हमारा करंट फ्लो किया एंड एक्सरे ट्यूब से हमारा एक्सरे का जनरेशन हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या हुआ, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव 0.5 सेकेंड में पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज चेंज हो जाएगा ना। तब क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या ब्लॉक हुआ इधर, ये मूव किया, ठीक है। इधर ब्लॉक हो गया, देन एक्सरे ट्यूब तक गया, देन इधर से गया, इधर तो हमारा पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा, देन सर्किट हमारा कंप्लीट, डन। सेकेंड केस पे भी हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, ए केस में भी कंप्लीट हुआ। तो ये क्या होगा, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट केस में भी हमारा करंट फ्लो किया है एंड सेकेंड केस में भी हमारा करंट फ्लो करके एक्साइटिव को जनरेट किया है। तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा करंट का, ऐसे ऐसे होगा। मतलब पॉजिटिव साइकिल में भी करंट गया, नेगेटिव साइकिल में भी पॉजिटिव होके ही करंट गया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पिछले वीडियो में ये वाला हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बताया था। तो इसका पूरा डिटेल्स, हाफ वेव, फुल वेव, 6 पल्स, 12 पल्स, जितना भी रेक्टिफिकेशन का टाइप्स है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो बना के रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रेक्टिफायर का टाइप्स क्या है, कैसे कैसे रेक्टिफिकेशन होता है एंड एक्सरे ट्यूब जनरेटर का एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सारा डिटेल्स मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो में हमने क्या भी डिस्कस किया है कि डायोड क्या है, देन रेक्टिफायर क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली कैसे रेक्टिफिकेशन होता है, कैसे एक्सरेटिव जनरेटर का एफिशिएंसी बढ़ता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिलेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।